हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेडिकल इन सीजन में। तो आज अपन पढ़ेंगे एलाइजा टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एलाइजा टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है या फिर इसके कितने टाइप है उसके बारे में आज है अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। एंजाइम का मतलब हुआ कि एक एंजाइम होगा, उसको हम अपन है लिंक्ड करने वाले। किससे लिंक्ड करने वाले हैं, कोई इम्यून पार्टिकल होगा। ठीक है, जो इम्यून पार्टिकल होगा उसके साथ है लिंक्ड करके अपन उसका एक एसे के रूप में, ठीक है, एसे के रूप में है वो स्टडी करने वाले। ठीक है, एक फ्लो के अंदर है वो स्टडी होती है, उसे अपन एसे बोलते हैं। ठीक है, तो एलाइजा इज ए टाइप ऑफ इम्यूनो एसे। ठीक है, एक इम्यूनो एसे है। ठीक है, तो इसका एम क्या है, एम टू डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडीज। इसका एम यह है कि अपन को क्या डिटेक्ट करना है, एक एंटीजन डिटेक्ट करना है और एक एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। ठीक है, दोनों में से अपन कोई भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अपन को एक चीज़ का पता होगा, एक नोन होगी तो अपन एक अननोन है उसका पता लगा सकते हैं। प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है, इसका यूज में जो है आता है। अपने एलाइजा को अपन है यूज में लेते हैं। ठीक है, अब अपने एलाइजा का प्रिंसिपल देखें। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होता है अपने एलाइजा का वो एकदम सिंपल सा होता है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा वो वाला सिद्धांत, जैसे की और लॉग वाला प्रिंसिपल्स है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो इसमें क्या है कि ये एक की है मान लो। ठीक है, ये एक एंटीजन है, ये इसकी एक की है और ये जो लॉक है आपका, ठीक है, ये लॉक वाला होल है। ठीक है, ये इससे ये स्पेसिफिक एंटीजन है, ये स्पेसिफिक एंटी जो बॉडी होती है उसी के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो इनका जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एलाइजा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि अपने एंटीजन ले लिया। ठीक है, एंटीजन तो अपन ने ले लिया, पर इसके अंदर जो एंटीबॉडी ली है उसको अपन ने क्या किया है, एंजाइम लिंक्ड कर दिया है। ये जो एंटीबॉडी अपन यूज में लेंगे इसके अंदर ये एंजाइम लिंक्ड होगी। ठीक है, जैसे अपन इन एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाएंगे, कराने के बाद अपन जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया इतना। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर अपन सबस्ट्रेट है वो ऐड करते हैं तो ऐड करने के साथ ही है इसके अंदर कलर प्रोडक्शन होता है, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट। ठीक है, तो आपको एलाइजा की है वो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ एलाइजा के एलाइजा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इन टेस्ट को अपन कितने प्रकार से है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें तो डायरेक्ट एलाइजा होता है। डायरेक्ट मतलब यही वाला प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा। इसमें अपन क्या करेंगे, देर इज ओनली वन सेट ऑफ एंटीजन एंड वन सेट ऑफ एंटीबॉडीज है वो अपन को यूज में लेनी है। ठीक है, जैसे कि अपन आगे देखें इसका जो फ्लो है उसके अंदर, जैसे अपन ने एक है वो पॉलीविनाइल की प्लेट ली। ठीक है, तो प्लेट लेने के बाद है उस पर अपन ने क्या किया कि एक एंटीजन है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो एंटीजन ऐड कर दिया इस प्लेट के ऊपर। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि इसके ऊपर है जो एक एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो ऐड की इस प्लेट के अंदर। पहले अपन एंटीजन ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड की, तो वो इसके साथ रिएक्ट कर गई। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या है कि जो एक्सेसिव इस एरिया के अंदर जो एंटीबॉडी अपन ने ऐड की थी उसको तो वॉश आउट कर देना, और ये अपनी एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो रिमेन रह जाएगा। ठीक है, यहीं पर है वो रह जाएगा। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करना है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ रिएक्शन करके जो है कलर प्रोडक्शन कर देगा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, तो डायरेक्ट एलाइजा में अपन ने क्या किया है, रिएक्शन के थ्रू समझे तो अपन एंटीजन था, फिर उस एंटीजन की एक एंटीबॉडी के साथ है रिएक्शन करवाई, वो एंटीबॉडी जो थी एंजाइम लिंक्ड थी। ठीक है, फिर इनका कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अपन ने सबस्ट्रेट ऐड किया और कलर प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जैसा बेसिक प्रिंसिपल था उसी के जैसा इसका जो पहला है वो डायरेक्ट है, वो एलाइजा वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर अपन इनडायरेक्ट एलाइजा देखें तो इनडायरेक्ट एलाइजा में अपन समझ पा रहे हैं कि
जैसे कि रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट जैसे अभी अपन ने कराई ना एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन, इस तरीके से नहीं होगी ये रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी ये इनडायरेक्टली होगी। ये इनडायरेक्टली कैसे होगी कि इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या किया कि अपन ने पहले तो एक प्लेट ली, ठीक है। प्लेट लेने के बाद उसके अंदर एक एंटीजन ऐड किया, ठीक है। ये फर्स्ट अपना स्टेप था, अपन ने एंटीजन है वो ऐड कर दिया। अब एंटीजन ऐड करने के बाद अपन को क्या करना है, इसके अंदर एक एंटीबॉडी ऐड करनी है जो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी है इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि इसका नाम कि ये इनडायरेक्ट एलाइजा, तो इनडायरेक्ट एलाइजा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इनडायरेक्ट होना ही चाहिए। तो इनडायरेक्ट जो है इसके अंदर जो अपन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज में ले रहे हैं, ठीक है, वो अपन क्या करेंगे, वो थर्ड स्टेप में है वो ऐड करेंगे, ठीक है। पहले में तो अपन ने क्या किया, एंटीजन है वो ऐड कर दिया, फिर उसके बाद है जो अपन ने है जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो ऐड कर दी, फिर उसके बाद है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो ऐड की, तो वो इस प्राइमरी एंटीबॉडी से चिपक गई, ठीक है। इसके साथ है वो बॉन्ड बना लिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एलाइजा का इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि एंटीबॉडी और ये दोनों एंटीबॉडी आपस में कैसे चिपक सकती है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो इसलिए चिपक सकती है कि ये वाली एंटीबॉडी, ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव में एंटीजन का काम कर रही है, ठीक है। ये वाली जो एंटीबॉडी है वो इसके पर्सपेक्टिव में एंटीजन का काम कर रही है, इसलिए है वो इससे आके चिपक जाती है, ठीक है। तो इसलिए है इन दोनों के बीच है वो बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो एक एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ये जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं कि एक एनिमल के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये एंटीबॉडी है अपन ने ह्यूमंस वाली है, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, किसी एनिमल के अंदर डाला। फिर जो एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है इस अपनी एंटीबॉडी को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे कि एक फॉरेन बॉडी है इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी बना लेगा, तो एनिमल है उसके अंदर जो एंटीबॉडी बची है उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनी थी इसके खिलाफ उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर उन एंटीबॉडी पे एक एंजाइम लिंक कर देंगे ना, तो वो क्या होगा कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उससे चिपक पाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा बेसिक सा कि एक एंटीजन ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद है अपन ने प्राइमरी एंटीबॉडी है वो ऐड की, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो ऐड किया, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो वाली एंटीबॉडी है एक एंटीजन का काम कर रही है, ठीक है। ये एंटीजन है इसलिए इसके साथ चिपक गई, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि एंटीजन फिर एंटीबॉडी फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी है और वो है जो एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड किया, ऐड करने के साथ क्या हो, कलर प्रोडक्शन हो गया। तो कलर प्रोडक्शन हो गया तो अपना जो है टेस्ट है वो इनडायरेक्टली है वो परफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो अपन इसको रिएक्शन के थ्रू समझे, ठीक है। रिएक्शन के थ्रू समझे तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं कि एक एंटीजन लिया अपन ने, ठीक है, प्लस में अपन ने क्या किया, एक एंटीबॉडी ली, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी ली वो एंजाइम लिंक्ड थी। फिर उसके बाद अपन ने सबस्ट्रेट ऐड किया तो कलर प्रोडक्शन हो गया, तो अपना इनडायरेक्ट एलाइजा है वो परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है अगर अपन देखें कि सैंडविच एलाइजा, ठीक है, एक अदर मॉडल होता है, ये भी इनडायरेक्ट का टाइप होता है, ठीक है, सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, जैसे कि अपन सैंडविच देखते हैं कि अपन जो दो ब्रेड्स होती है उनके बीच में है जो भी अपना सैंडविच का मटेरियल होता है वो भरा रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा है, सॉरी उसे अपन सैंडविच बोलते हैं। तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है जो अपना सैंडविच एलाइजा है वो परफॉर्म होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, ठीक है, अपने प्लेट ले ली। प्लेट लेने के बाद है अपन को क्या करना है, एक कैप्चर एंटीबॉडी है वो इस प्लेट पे ऐड करनी है। कैप्चर एंटीबॉडी ऐड करने के बाद क्या होगा कि अपन को एंटीजन है वो ऐड करना है। तो वो जो एंटीजन अपन ने ऐड किया है वो क्या होगा कि इस एंटीजन के द्वारा, ठीक है, ये सॉरी इस जो कैप्चर एंटीबॉडी इसके द्वारा ये एंटीजन है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ लिया इसने। फिर उसके बाद क्या है, अपन ने सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो ऐड की, ठीक है, वो आके इस एंटीजन से वो चिपक गई। अब ऐसी तो बात है नहीं कि इस एंटीजन के एक ही सरफेस है चिपकने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ से ये वाली एंटीबॉडी है चिपक गई, कैप्चर एंटीबॉडी है वो चिपक गई। फिर उसके बाद है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो चिपक गई इससे, ठीक है। इनका है वो कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अपन ने क्या किया कि अगेन अपन ने क्या किया कि जो है
टर्सरी एंटीबॉडी ऐड की, जैसे यहाँ पर एंटीबॉडी ऐड की थी वही वाली एंटीबॉडी है यहाँ पर ऐड की, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ऐड की ये एंटीबॉडी टर्सरी, तो एक तो पोर्शन था ये एंटीबॉडी का यहाँ पर ऐड हो गई और एक ये पोर्शन था। अब जो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है, कि ये जो वाली एंटीबॉडी है, ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव में ये जो वाली एंटीबॉडी है, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी है, इसको अपन क्या है एंटीजन कंसीडर करती है ये, ठीक है, इसको है एंटीजन कंसीडर करती है कौन सी, ये वाली एंटीबॉडी। तो अगर आप है, ठीक है, एंटीबॉडी ऐड कर रहे हो, ठीक है, और ये इसको एंटीजन समझ रही है, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी इसके कहीं भी चिपक सकती है, ठीक है, इसको जरूरी थोड़ी है कि इसको इसी पोर्शन पे चिपकेगी, ठीक है। तो मान लो कि जैसे अपन ने ये वाली एंटीबॉडी ऐड करी, फिर उसके बाद एंटीजन, फिर एंटीबॉडी। अब क्या हुआ कि जैसे अपन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि इस वाली जो एंटीबॉडी है, ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसके कोई कोई भी जो कोई सा भी इसका पोर्शन है, ठीक है, कोई सा भी पोर्शन है उस पर जाकर है वो चिपक जाएगी, ठीक है। तो यह एक सैंडविच का है, वो एक फॉर्म ले लेगी, ठीक है, जैसे कि ये सैंडविच ही तो है, एक एंटीबॉडी है, फिर एंटीजन है, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज का है, वो अपन कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर कि एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इनके है जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एंजाइम है वो लिंक्ड है। जैसे अपन इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, तो सबस्ट्रेट ऐड करने के साथ क्या होगा कि बहुत सारा है वो कलर प्रोडक्शन होगा, तो अपना जो रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। जैसे कि अपन ये जो टर्सरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे पोर्शन पे जाके चिपक गई, तो इससे क्या है कि अपना रिजल्ट है वो एक्यूरेट और हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो अपन डिटेक्ट करना चाहते थे वही वाली एंटीबॉडी, वही वाला एंटीजन है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इतना सारा जो कलर है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये और बनता है कि ये वाली एंटीबॉडी इसमें भी चिपक सकती है क्या, ठीक है। तो ये वाली जो एंटीबॉडी है, ठीक है, इससे ऐसी एंटीबॉडी है वो और भी चिपक सकती है, ठीक है। इस एरिया में भी आके है ऐसी एंटीबॉडी है वो चिपक सकती है, इस वाले एरिया में भी है आके चिपक सकती है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी या फिर टर्सरी एंटीबॉडी है वो अपने से पहले वाली एंटीबॉडी है उसको एक एंटीजन की तरह है रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए वो इजीली है वो डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट अपना जो एलाइजर टेस्ट था, ठीक है। बेसिकली तीन ही होते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट है उनको अपन दो पोर्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट और सैंडविच पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट जो था एलाइजर टेस्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट।